आसमान, जमीन, हवा, बादल और पेड़, इन सब से सजी ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है, कितना मनमोहक लगता है जब ये सारी चीजें मिलकर एक आकर्षक दृश्य को बनाती हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस खूबसूरत दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और उन्हें अपनी बनाई सपनों की दुनिया में रहना पसंद होता है। कह सकते हैं वो लोग हर वक्त अकेला रहना पसंद करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि कोई बीमारी से पीड़ित नहीं थी। उस लड़की को थी कल्पनाओं की कैद। एमी जॉनसन 14 साल की एक नाबालिग लड़की अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहती थी। बाकी लड़कियों से अलग उसे अकेले रहना पसंद था। वो अक्सर अपनी कल्पनाओं में खोई रहती। कभी सोचती कि धरती का अंत हो गया है, कभी ये कि सारे इंसान गायब हो चुके हैं। वो एक अलग ही दुनिया में जीती थी जहां सिर्फ वो थी और उसकी कल्पनाएं। एक शाम एमी अपने घर के बाहर रेत पर बैठी थी जब अचानक एक अजीब सा सांप उसके पास आकर ठहर गया। एमी अपनी कल्पनाओं में इतनी खोई हुई थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि सांप ने उसे काट लिया है। वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली वो एक अजीब सी जगह पर थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखती थी। वही जानवर, पेड़, पक्षी, हर चीज वैसी ही थी जैसी उसने अपनी कल्पनाओं में बनाई थी। उस दुनिया में और कोई नहीं था, सिर्फ एमी और उसकी कल्पनाओं की सृष्टि। एमी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुई। अचानक उसे एक घर दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपनी कल्पनाओं में बार बार सोचा था। एमी उस घर की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में जोश। अब वो उस दुनिया में खुलकर जी सकती थी जहां उसे कोई ना तो परेशान कर सकता और ना कोई उससे बात कर सकता। अब वो जैसा चाहती थी वैसा ही कर रही थी। उसे लगा कि यही उसकी सच्ची दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया एमी उस जगह से ऊबने लगी। उसे अपने असली घर की याद आने लगी। वो लौटना चाहती थी पर रास्ता नहीं मिला। कोशिशें की, चिल्लाई, रोई, लेकिन कुछ नहीं बदला। अब उसे दिन, महीने, साल गुजर गए। अब उसे अकेलापन काटने लगा था। जहां कभी वो सपनों को जी रही थी, अब वहीं सपने उसके लिए एक डरावना सच बन चुके थे। एमी को वहां 10 साल बीत गए। अब ना तो वहां पेड़ हरे थे और ना ही वहां कोई जानवर बचा था। अब वो सुंदर सपनों की दुनिया बस एक सुनसान बंजर जमीन के अलावा कुछ और नहीं थी। वहां एमी को अब पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं थी। एमी अब रो भी नहीं सकती थी क्योंकि रो रो कर उसके आंसू भी सूख चुके थे। वो सिर्फ अब एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। एक दिन उसने देखा आसमान से एक चमकती किरण जमीन पर गिर रही है। एमी की उम्मीद फिर जागी। एमी दौड़ी। उसने सोचा शायद यही वापस लौटने का रास्ता हो, लेकिन वो बस एक किरण थी और कुछ नहीं। अब वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी माँ और अपने स्कूल की उन हंसती खेलती लड़कियों की याद आई जो हमेशा एमी को अपने साथ खेलने को कहती। पर एमी अपनी ओवर थिंकिंग के कारण उनके पास भी ना जाती। वो सोचती काश मैं सबके साथ मिलजुल कर रहती तो आज इतनी अकेली ना होती। तभी अचानक एमी बेहोश हो गई और अब उसकी आंख एक अस्पताल में खुली क्योंकि उसे एक सांप ने काटा था जिसके जहर के कारण एमी बेहोश हो गई और तुरंत उपचार मिलने पर अब वो ठीक हो चुकी थी। और एमी अपनी माँ को अपने सामने बैठा देखकर अपने आंसू रोक न सकी और सीधे गले लग गई। वो बोली, माँ अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी, बिल्कुल और आम लड़कियों की तरह। तब एमी की माँ उससे कहती है कि एमी, खुशियाँ सिर्फ अपनी कल्पनाओं की दुनिया में नहीं होती, असली सुख अपनों के साथ मिलकर जीने में है। उसकी माँ कहती है कि ओवर थिंकिंग एक धीमा जहर है, ये तुम्हें तुम्हारी ही बनाई हुई दुनिया में कैद कर देता है।
इस कैद से निकलना मुश्किल होता है, इसलिए वक्त रहते इससे निकलना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।